मैं बता दूं कि मुझे किसी भी रिश्ते के टूट जाने से उतना ज़्यादा दुखी नहीं होता है, दुख नहीं लगता है। और वजह क्या है ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मैं रिश्ता को निभाने के लिए इतना मतलब कुछ करती हूँ, इतना कुछ सहती हूँ कि इतना कुछ समझ सकते हो जितना कुछ क्या है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ ये बात आप ध्यान से इधर से सुन लीजिए। तो मैं इस तरफ से इतना हद तक जा सकती हूँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि मुझे कभी भी किसी रिश्ते में इसी वजह से क्या होता है, पछतावा नहीं होता। और यदि आप लोग भी चाहते हो ना कि आपको लाइफ में पछतावा ना हो कोई भी रिश्ते का टूट जाने पर, तो ये बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस हद तक मैं भी जा सकती हूँ अपने रिश्ते यदि टूटने के कगार पे आए तो। क्योंकि भाई उसके बाद इतना है कि मेरे को आज तक कोई भी रिश्ता है ना, मैं इतना जो है ना इतना अच्छे से निभाती हूँ। अपने दोस्त लोग हैं जितने भी, मेरे कोई ज़्यादा दोस्त फ्रेंड नहीं होते, सर्कल्स नहीं होते ज़्यादा से मेरे बात नहीं होती। जिनसे होती है वो तो खुद अच्छे से समझते हैं कि उनके साथ मैंने किस तरह से निभाया, किस तरह से मैंने उनको समझा। तो क्या करती हूँ ऐसा, मैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मतलब सुलह करने के लिए कि मेरे को कभी वो छोड़ के भी चले जाएं तो मुझे क्या है पछतावा ना हो। ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रिश्ता टूट जाता है और टूटने के बाद इंसान को बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि वो रिश्ता वापस से सही हो जाता है। क्या वो रिश्ते में बहुत ही खूबियाँ थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उस टाइम ना जो इंसान रहता है गुस्सा में इतना आग बबूला होता है कि बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान प्यार करता है तो उसकी कमियां नहीं देखता, और जब कोई इंसान नफरत करता है तो फिर उसकी खूबियां नहीं देखता। बस इस तरह से इंसान हो जाते हैं। तो क्या है, यदि आप क्या करना चाहते हो कि ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते के टूट जाने से आप पछतावा नहीं करना चाहते, जैसे वाइफ ही हस्बैंड का रिश्ता है और आपको बाद में पछतावा नहीं करना है, ठीक है, कि मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं किया या मेरा रिश्ता नहीं बच सका। तो एक बात ध्यान से रखो याद, क्या है कि जिससे आप प्यार करते हो अपने हस्बैंड वाइफ से, है ना, तो उसको पाने के लिए आप 4 दिन मत खाओ, 4 दिन मत खाओ। कुछ भी हो जाए आप उसको पाने की कोशिश करो, ठीक है। यदि वो गाली दे रहा है तो भी आप शांति से सह जाओ, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो ना। कोशिश बहुत करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए कि जितना हद ही ना हो रह जाए। जैसे एक बार क्या है, एक बंदा था, ठीक है, थोड़ी सी भी उसकी पत्नी चली जाती एग्जाम वगैरह देने कुछ भी काम से, ठीक है, अपने झगड़ा करके, उसके बाद वो 5 जने 10 जने 20 जने आदमी को लेके उसके घर पहुंच जाता था लड़की के मोए के, तलाक दो लिखा पढ़ी दो ऐसे, ठीक है। और यदि उसको नहीं देते थे लिखा पढ़ी तो बोलता था 10 बाप के बेटा है तो इसीलिए अपनी बेटी से तलाक नहीं करवा रहा है, लड़की के बाप को ऐसा बोलता था। सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, 99% लोग यही बोलेंगे कि उस बंदे को तलाक दे देना चाहिए। इतना हद तक कौन सी लड़की सहती है, सबके मन में यही आ रहा होगा ना। अब ये ठीक है कम है, इसके बाद फिर वो लड़की को भी बोलता था धंधे वाली की बेटी, दलाल बाप की बेटी, 10 बाप की बेटी, इसलिए तू अपने पति को तलाक नहीं दे रही है, मैं तेरा पति हूँ मुझे छोड़ दे, ये सब ठीक है। इतना ही नहीं, ये कम हो गया भाई, उनकी कजिन्स लोग भी ये धमकी देने लग गए हैं कुछ लोग कि भाई तलाक दे क्यों नहीं देती हो, हाँ मेरे इनको तलाक दे दो अपने पति को, ठीक है ऐसा। तो ये सब वो लड़की क्या कर रही है, सह रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोली कि 4 दिन मत खाओ, जिसको प्यार करते हो उसको पाने के लिए, लेकिन उसको छोड़ो मत, ठीक है। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम आएगी आप यदि किसी को नहीं छोड़ोगे तो, ठीक है। लेकिन आपको यदि वो मिल गया तो सोचो कितनी अच्छी बात है, ठीक है, रिश्ता बन जाएगा, सही हो जाएगा तो ठीक है, ठीक बात है। लेकिन देखो मुझे नहीं लगता कि चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे कम होते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या है फ़ायदा कि आदमी का जब रिश्ता टूट जाएगा तो जो बंदी जो है ना इतना कुछ सह रही है, सुन रही है कि तलाक क्यों नहीं देती है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी, ठीक है, भाई पैसा नहीं दे रहे हैं तेरे मम्मी पापा तो तलाक दे दे, और कई ठो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सब वो सुन रही है, सह रही है, तो बाद में क्या हुआ, रिश्ता टूट गया। तो रिश्ता टूट गया तो क्या उस बंदी को बुरा लगेगा, उसके माँ बाप को बुरा लगेगा। देखो यदि वो बंदी चुपचाप तलाक दे देती तो कल को उस बंदी के माँ बाप भी क्या बोलते कि बेटा तूने ही तो तलाक दिया, अब जा तुझे जिधर जाना है उधर, हाँ तेरे को ही
मेरी बेटी रानी तलाक देने का बहुत शौक था। अब ऐसे में क्या है कि वो बंदा उस लड़की के माँ बाप को भी मार पीट दिया, तलाक चाहिए उसको, दूसरी शादी करना है तो ठीक है। तो अब उसके माँ बाप भी देख रहे हैं, अपने हिसाब से उन लोगों ने भी कोशिश किया कि भाई इनका घर बस जाए। तो उनके माँ बाप अब क्या आगे अपनी बेटी को बोलेंगे कि बेटी तुमने तो तलाक मतलब तुम्हारा तलाक हो गया बोल के? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि उन लोगों ने भी उतना ही कुछ सहा, मार पीट जलीलत सब कुछ। तो उनको अपनी बच्ची पे क्या होगा, गर्व होगा कि मेरी बच्ची को तलाक दिया गया, इतनी मेरी बच्ची ने इस कलयुग रूपी संसार में इतना कुछ उस बंदे से सहा, लेकिन फिर भी मेरी बेटी इतनी अच्छी थी कि उस बंदे को नहीं छोड़ी। होगा कि नहीं उस पिता के मन में अपनी बेटी के लिए गर्व, उस माता के मन में अपने बेटी के लिए गर्व। और सबसे बड़ी बात, यहाँ दुनिया तो सीता माता को भी बदनाम कर देती है, समझ रहे हो ना। तो दुनिया वाले तो बहुत कुछ उस लड़की को बोल देंगे कि तुम्हारी गलती रही होगी, नहीं था फिर भी। कहते हैं ना, दिल लगे गधी में तो परी क्या चीज है, बस ऐसे ही। तो बंदे को कोई और पसंद आएगा तो अपनी वाली कहाँ से पसंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, यही सोचेंगे कमियां कुछ न कुछ उस लड़की के अंदर ही होगी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो दुनिया तो कुछ भी बोलती, सीता माता को भी नहीं छोड़ती, लेकिन उस लड़की का हृदय जब उसका पति छोड़ देगा तो ये तो बोलेगा ना कि भाई मुझे अपने पे प्राउड है मुझे अपने पे, कि जो मैंने इस कलयुग रूपी दुनिया में अपने पति को नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा। और उतना ही नहीं, इतना ज्यादा दलील कर करके, इतना ज्यादा परेशान करके छोड़ा। तो क्या उस लड़की को पछतावा होगा? और एक और बात ना, लड़के जो होते हैं अक्सर छोड़ने में जल्दबाजी करते और लड़कियां आसानी से छोड़ती नहीं, और जिस दिन छोड़ देती ना फिर वो पीछे मुड़ के कभी देखती नहीं। लेकिन कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं छोड़ते। तो कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड मत लो, ठीक है। फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लो, ये बंदा ये बंदी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नहीं छोड़ रहे हैं ना उन लोग। तो जिस दिन छोड़ देंगे तो उस दिन उनको कुछ पछतावा नहीं होगा, पछतावा ना हो इसीलिए वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब दूसरी बात, मैंने बोला था कि ये जानना है आपको कि भाई सामने वाला जो बंदा या बंदी धोखेबाज है कि नहीं, और धोखेबाज से यदि आपको छुटकारा भी पाना हो तब भी, ठीक है। क्या करो कि जो भी बंदा है बंदी है, ठीक है, उसे इतना प्यार करो कि हम कभी उसको छोड़ेंगे नहीं, बस यही बताओ उसको, बार बार बताओ कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे। तो जो भी बंदा या बंदी रहेगी, देखो कुत्ते को जैसे घी हजम नहीं होती ना, वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सच्चा प्यार हजम नहीं होता। ये बात आप ध्यान से याद रखो। और यहाँ कुत्ते का मतलब कुत्ते से आशा नहीं था, ये बात भी आप लोग याद रखो। तो भाई मैंने जो बताया कि यहाँ पे क्या था, लड़की जो थी बहुत प्यार करती थी, नहीं भी करती होगी तो धर्म को मानती थी, इसलिए उस बंदे को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो क्या था, यहाँ पे बंदे को लगा बहुत प्यार करती, वो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकती, इसीलिए वो उसको एकदम मारा पीटा, उसके घर में सबको करने लगा। लड़की हुई थी ना, धमकी पे धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, तलाक का भी केस कर दिया उस बंदे ने। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताना, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे कुछ लोगों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता। उस बंदे को पता चल गया लड़की बहुत सच्चा प्यार करती है, इस वजह से वो बंदा ऐसा तलाक दो धमकी देने लग गया। तो मेरा कहना यही है ना कि आप उसको इतना प्यार करो, कभी मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे बोलो, ठीक है, और उसका बहुत केयर करो। यदि बंदा या बंदी बहुत अच्छे होंगे, सही होंगे ना, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन यदि वहीं पे बंदा और बंदी बहुत बुरे हुए तो वो क्या होगा, उसको सच्चा प्रेम हजम होगा नहीं, और वो आपको क्या करेंगे, धोखा देंगे और बीच में ही छोड़ देंगे। तो ये है आपको ये जानने के लिए कि बंदा या बंदी धोखेबाज है कि नहीं, ये जानना है। तो बस उसको प्यार करो दिल से, और ये दिखाओ कि हम कभी छोड़ के नहीं जाने वाले। खुद ब खुद उसका असली रूप आ जाएगा। यदि बंदा बंदी अच्छे हैं तो उस प्यार का रिस्पेक्ट करेगा, और ज्यादा प्यार करेगा, और ज्यादा इज्जत करेंगे। लेकिन वो जो बंदा है धोखेबाज है, दोगला है, ठीक है, जैसा मैंने बताया हजम नहीं होला वाला आदमी सच्चा प्यार, तो वो क्या करेगा, आपको धोखा देगा, आपको छोड़ देगा। आप धोखेबाज से भी क्या हो जाओगे, बच जाओगे, और धोखेबाज की भी पहचान हो जाएगी। तो ये है धोखेबाज को पहचानने का एकदम आसान तरीका। और इस प्रकार से आप लोगों को रिश्ता कभी टूट जाए तो पछतावा न होगा, इस बात का आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। आप लोग खुद समझदार हैं। और जय श्री राधे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सबकी जोड़ियां सलामत रखें।